अस्सलाम वालेकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। यहाँ खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जिला बन्नू में अबाबिल स्क्वाड का इफ्तिताह किया गया है। ये स्क्वाड हर किस्म के जराइम से लड़ने के लिए सरगर्म में अमल रहेगा। बन्नू से देखते हैं रिफतुल्लाह कुरैशी की ये रिपोर्ट। जिला बन्नू में अमन व अमान बरकरार रखने और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए अबाबिल स्क्वाड का इफ्तिताह किया गया। ये स्क्वाड 70 एहलकारों जबकि 26 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल होगा। दहशतगर्दी की जो लहर है उसका हम एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको डिफीट कर सके और उसका मुकाबला कर सके। ये अबाबिल फोर्स जैसे कि आपने देखा है, इनको हमने नई बाइक्स मुहैया की हैं। इनके लिए जो हमने पुलिस एहलकार सेलेक्ट किए हैं वो फुली ट्रेंड है, वो एलीट क्वालिफाइड हैं, बल्कि एलीट में काफ़ी अरसा वो सर्व भी कर चुके हैं। DPO बन्नू मोहम्मद इकबाल का कहना था कि अबाबिल स्क्वाड बन्नू सिटी समेत तमाम तनाजात में सरगर्म अमल रहेगा। स्पॉट तक पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 5 मिनट का होगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुलिस एहलकार है, उनको हमने इस अबाबिल फोर्स में ज़म किया है और ये अबाबिल फोर्स आज से ये बन्नू के मुख्तलिफ सड़कों पे गली मोहल्लों में ये इंशाल्लाह पेट्रोलिंग करेंगे। इफ्तिताह के बाद अबाबिल स्क्वाड ने बन्नू सिटी में फ्लैग मार्च करके शहरियों को अमन का पैगाम पहुंचाया। कैमरामैन टीम के साथ रिफतुल्लाह कुरैशी, GM न्यूज़, बन्नू। और अब कुछ बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से। जमात इस्लामी की मरकजी कार पर कश्मीर में भी जमात इस्लामी के कारकुनान की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा की सूदी निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर मौलाना सिराजुल हक की काल पर कश्मीर में भी सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी के अमीर अफजल अता कलोड़ तालुका अमीर दिली जान मजारी की सरबराही में नादरा चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने बैनर्स तंजीमी परचम उठा रखे थे। रैली के शुरा की सूदी निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर जमात इस्लामी के अमीर अफजल अता कलोड़ का कहना था कि सूद इस्लाम में हराम है, मगर पाकिस्तान इसे कारोबार का नाम देकर आम करता जा रहा है। शहरी अदालत में कानून पास हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर सूद का निज़ाम नहीं चलेगा, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो सूदी निज़ाम को बंद करने के लिए तैयार भी नहीं है। आज मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ हैं जमात इस्लामी की। जब तक ये सूदी निज़ाम बंद नहीं रहेगा, हमारे जो तहरीक का सिलसिला है, जद्दोजहद का सिलसिला है, वो जारी रहेगा। हम इन हुक्मरानों को बताना चाहते हैं, ये जो आप लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की हुई है, इस जंग में आप डूबेंगे और खुद भी तबाह होंगे, इस पूरी कौम को भी तबाह होने देंगे, तबाह करेंगे। लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं। सूदी निज़ाम जब तक बंद नहीं होगा, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जो आर्डर शरई कोर्ट ने दिया है उस पर उसका नफाज किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और पूरे पाकिस्तान में जो सूद का निज़ाम है उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये सूद का निज़ाम सिर्फ नहीं है, ये हमारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करवा रहे हैं। सूदखोरी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी काल पर एहतजाजी हो रहे हैं। हमने कश्मीर में भी ये बंदोबस्त किया है। इंशाअल्लाह ये हमारे एहतजाज जारी रहेंगे। ये सूदखोरी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग है, ये हमें नामंजूर है। हमारा इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। इंशाअल्लाह इसमें हम हुक्मरानों से ये अपील कर रहे हैं कि इस सूदी निज़ाम को ख़त्म करें। सूद को शरई कोर्ट ने भी हराम करार देकर खत्म करने का फैसला किया है। जब तक सूदी निज़ाम का खात्मा नहीं होगा, मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हम अपने मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। जब तक सूदी निज़ाम का खात्मा न होगा, हमारा मुल्क गैर एहतजाज जारी रहेगा। कंबर शहजाद कोर्ट से लाला इख्तियार मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर की तहसील के नवाही गांव ईसा कलोहड़ो के करीब ज़रई जमीन के मामले पर कलोहड़ा मेमन बरादरी में झगड़ा, 2 भाई जाम बहक, 1 भाई जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कलोहड़ा बरादरी की फायरिंग के नतीजे में अजीज अहमद मेमन मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि तुफैल अहमद मेमन और शेब अहमद मेमन सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाड़काना की शोबा हादसात अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर तुफैल अहमद मेमन जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। ये वाकया ज़रई जमीन के मामले पर पेश आया। मकतूलीन के विरसा मेमन बरादरी ने कंबर बाईपास रोड पर लाश रखकर रोड बंद कर दिया, जिसके बायस सिंध बलूचिस्तान की ट्रैफिक कई घंटे के लिए मुअत्तल रही। मेमन बरादरी ने SHO कंबर सिटी तुफैल अहमद, जमादार मंजूर टोटानी और कलोहड़ा बरादरी पर फौरी केस दाखिल करने का मुतालबा किया है।
कश्मीर में मामूली सी बात पर तशद्दुद करके देवरों के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली 4 बच्चों की मां के कातिल ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मकतूला की बूढ़ी मां और बहनों का एहतजाजी मुजाहिरा कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मकतूला की बूढ़ी मां और बहनों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा है कि मुलजिम जहांगीर और आलमगीर कलोड़ ने 4 बच्चों की मां सुगरा कलोड़ को घर में रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाकर इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उन्हीं खां पोइ जेको आहे सो उन्हनि जा भाउ जेका उन्हनि जा ॿाहिरि जेके आहिनि न पुलिस डिपार्टमेंट में नी 3 भाउ उन्हीं जा हिन वक़्तु ड्यूटी ते आहिनि। ज़ाहिर आहे उन्हनि खे उन्हनि जो ज़ोर आहे ऐं कातिल जी जेकी भेण आहे उन्हनि जो जेको ॾेर आहे उन में एक्साइज़ में तलत साहब ऐं अदा खे चवां ॿियो जेको आहे उन्हीं जो भाउ जमाल आहे, ॿियो उन्हीं जो भाउ औरंगज़ेब आहे, ॿियो उन्हीं जो भाउ जाली आलम आहे जेका पुलिस डिपार्टमेंट में आहिनि। अदा ज़ाहिर आहे उन्हनि खे उन्हनि जो ज़ोर आहे, असांखे त कंहिंजो बि ज़ोर न आहे सिवाय अलाह खां। हिकिड़ो भाउ असांजो, असां 6 भेनर आहियूं ऐं मुंहिंजे बाबा मुंहिंजी भेनरनि खे सभु असां भेनरुनि खे ज़मीन घर जा प्लाट जेका अलहदा करे लिख पढ़ करे उन्हनि खे हथ में ॾिना विया। 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद कश्मीर पुलिस कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी और अभी कातिलों की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कातिलों को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही क्योंकि मुलजिमान के भाई और दीगर रिश्तेदार पुलिस एहलकार हैं, इसलिए पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने से कासिर है। मुजाहिरीन ने अपील की है कि मकतूला के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करेंगे सूबाए पंजाब के हवाले से। पाकपतन में निजी फलाही तंजीम NNN फाउंडेशन की तरफ से 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। निजी फलाही तंजीम की जानिब से दुल्हनों को जहेज और मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम भी किया गया। तफसीलात पाकपतन से मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में निजी फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों और मेहमानों ने निजी फलाही तंजीम के इस इक़दामात को बेहद सराहा। आज मेरी शादी थी तो इन्होंने सभी एहतमाम किया है, खाना भी खिलाया, अच्छा खाना था इंशाल्लाह। और बेटी है, असि गरीब लोग सी, अल्लाह इन्हां नूं उसमें ज़्यादा देवे, अल्लाह पाक इन्हां नूं बहुत देवे तानूं। निजी फलाही तंजीम की जानब से गरीब और मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों की शादी के मौका पर ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल जहेज़ का मुकम्मल सामान दिया गया और मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का भी एहतमाम किया गया। जो है NNN के नाम से ये काम कर रहे हैं, उन सर्विसेज और मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है। क्योंकि देहाती लोगों को जो सामान हमने दिया है, आप लोग जाएँ मीडिया वाले क्वालिटी चेक करें, अगर उसमें कोई मसला हो तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें, मुझे बताएं, हम लोग उसको हम खुश हो गए अगर आप उसमें कुछ लुक्स पॉजिटिव लुक्स देखिए। तमाम दुल्हनों को कुरान पाक के साए में अपनी बेटियों की तरह बाइज्जत तरीके से रुखसत की। और अब कुछ बात करेंगे सूबा बलोचिस्तान के हवाले से। खबर शामिल करते हैं मियां मोहम्मद ताहिर बशीर ब्यूरो चीफ लोरा लाइव बलोचिस्तान से। लोरा लाइव में मंशियात के ठिकानों पर पुलिस तैनात की गई है। मंशियात फरोशों के खिलाफ लोरा लाइव पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 2 अफराद को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद कर ली गई हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोरा लाई रेंज मलक मोहम्मद सलीम डैडी की हदायत पर SSP लोरा लाई आसफ राज मस्तोई के अहकामात पर SDPO सरदार नसरुल्लाह खान हमजाजई के जेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मंशियात फरोशों के ठिकानों पर पुलिस तैनात की गई है। SHO मोहम्मद आरिफ बतौजई के सरबराही में सब इंस्पेक्टर दिलावर खान हमरा मुलाजिमान पुलिस ने लोरा लाई में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए बजरिया मोबाइल मंशियात फरोशों के 2 कारिंदों को गिरफ्तार किया है। एक शाहजेब वल्द नसीबुल्लाह साकन धोबी घाट लोरा लाई को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 135 ग्राम चर्स 20 ग्राम चर्स बरामद किया गया है। मुलजिमान के खिलाफ पुलिस थाना सदर लोरा लाई में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई में एहसानुल्लाह वल्द शेर खान साकन शाह करजई लोरा लाई को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जा से 530 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। मुलजिमान के खिलाफ पुलिस थाना सदर लोरा लाई में मुकदमा दर्ज किया गया है। तीसरी कार्रवाई में मतलूब मुलजिम इश्तियारी शफीउल्लाह वल्द अब्दुल हकीम साकना लोरा लाई को गिरफ्तार किया गया। मजीद तफ्तीश लोरा लाई पुलिस की जानिब से जारी है। खबर शामिल करते हैं लोरा लाइव बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राय के मुताबिक मुल्क की कमान एक मजबूत हाथों में है। पाक फौज दुनिया की एक ताकतवर तरीन फौज है, इसलिए तो पाकिस्तान को मैली आंख से कोई नहीं देख सकता। तफसीलात के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शबोजई के हेडमास्टर सरदार अब्दुल रशीद जोगजई की क़यादत में पाक फौज की हमायत में निकाली जाने वाली रैली से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शबोजई के हेडमास्टर सरदार रशीद खान जोगजई, कलीमुल्लाह खान मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल रजाक, PPI ऑफिसर अब्दुल सलाम कब्जई,
صدوق خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ ملک کا دفاع ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاک فوج پوری دنیا کی طاقتور فوج ہے، تبھی تو ہم آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اور ہمارے فوجی راتیں جا کر دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان محفوظ ہے تو پاک فوج کی وجہ سے ہے، تبھی تو ملک کو کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ریلی کے شرکا ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز تھامے ہوئے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں مختلف نعرے درج تھے۔ ریلی مین قومی ڈی جی خان لورالائی روڈ پر سے ہوتے ہوئے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شبوزئی پہنچ کر ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ ریلی میں لورالائی پولیس کلب، صحافیوں اور کثیر تعداد میں طلبہ نے شرکت کی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائیں کی لورالائی بلوچستان سے۔ ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی نے کہا ہے کہ صحت کی مفت سہولیات کی فراہمی عوام کا بنیادی حق ہے۔ اس شعبے کو حکومت اپنی ترجیحات میں شامل کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ضلع لورالائی میں عوام کو علاج معالجے کی مفت سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ ہسپتالوں میں اسٹاف کو اپنی ڈیوٹیز پر حاضر رہنے کی تلقین کی جاتی ہے اور مستقبل میں ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ غیر حاضر رہنے والے اسٹاف کی تنخواہیں کاٹی جائیں گی اور جو مستقبل میں غیر حاضر رہیں گے ان کو ملازمت سے ہمیشہ کے لیے برخاست کر دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹی لورالائی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں شعبہ صحت کو فعال بنانے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسپتالوں میں اسٹاف کی حاضری کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ کوتاہی برتنے والے اور غیر حاضر رہنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شعبہ ہیلتھ میں کوئی بھی کمی اور کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس کا براہ راست عوام کی صحت سے تعلق ہے اور عوام کا علاج ہسپتال عملے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ انہیں ہسپتال کے تمام شعبوں کو فعال بنانے اور پرائم ٹائم کی پابندی کرنے کے حوالے سے بھی ہدایات دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی کا کہنا تھا کہ ہم شعبہ صحت میں ایک ایسا میکانزم بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ہسپتال علاج معالجے کے مرکز بن جائیں اور ڈاکٹر سمیت تمام سٹاف میں فرائض نبھانے کی عادت پڑ جائے تاکہ علاج کے لیے آنے والے مریض ریلیف لے کر اور یہاں صحت مند ہو کر گھروں کو لوٹیں۔ اس حوالے سے تمام سٹاف اپنی ذمہ داریاں نبھائے تو اس سے ضلع کا نام روشن ہوگا۔ عوام ڈاکٹرز اور سٹاف کو دعائیں بھی دے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔